हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। सो पोएट कह रहे हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यानी मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ। जैसे हम लोग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वैसे ही पोएट अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब अपने आप को मनाते हैं। एंड सिंग माई सेल्फ, यानी मैं खुद को ही गाता हूँ। सो यहाँ पर पोएट बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपने लिए एक फेस्टिवल भी हूँ और एक सॉन्ग भी हूँ जो मैं गाता हूँ। तो मैं खुद को ही सेलिब्रेट कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं गा भी लेता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। सो पोएट कह रहे हैं कि मैं जो भी कुछ मानता हूँ और जो भी मैं कुछ सोचता हूँ, तो वो तुमको भी मानना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। सो यहाँ पर पोएट ना एक कमांड दे रहे हैं, For every atom belonging to me, as good belongs to you। यानी मेरे शरीर का हर एक जो हिस्सा है वो उतना ही मेरा है जितना वो तुम्हारा है। यानी हमारी बॉडी के जो आइटम्स है वो सिमिलर हैं। और इसका कारण क्या है? वो ये है कि हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। यानी हम सभी अमेरिका के हैं। ये पोएम जब लिखी गई थी तो ये ना अमेरिकन ऑडियंस के लिए थी। तो पोएट का कहना है कि हम इसी मिट्टी से बने हैं, इसलिए जो हमारे आइटम्स हैं वो ना सेम हैं। सो इसलिए तुम्हें मेरी बात से एग्री करना होगा और वो जो तुम्हारी सोच है ना वो बिल्कुल मेरी तरह होनी चाहिए। आई लव एंड इनवाइट माई सोल। यानी पोएट कह रहे हैं कि मैं घूमता हूँ और भटकता हूँ और अपनी आत्मा को मैं ना इनवाइट करता हूँ, उसको अपने पास बुलाता हूँ। आई लीन एंड लव एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यानी साथ ही मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और झुककर गर्मी के मौसम में जो घास की नोक होती है ना, उसको मैं ना आराम से देखता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ। यानी यहाँ पोएट बोलना चाह रहे हैं कि वो जो नेचर है उनको ऑब्जर्व करते हैं। सो पोएट का कहना है जो घास का ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो कुछ भाले की तरह दिखाई देता है और वो बहुत ही ज्यादा नोकीला टाइप का है। तो मैं ना जो घास है और उसके जो ऊपर का है उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए खुद के लिए बहुत टाइम है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। यानी मेरी जुबान, मेरी जो बोली है और मेरे खून का हर एक बूंद जो है वो ना इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा से बना है। यानी ये जो मेरी कंट्री है ना, मैं उसी से बना हुआ हूँ। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, इसी से मैं बना हूँ। Born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। यानी पोएट का कहना है कि जब मेरे पेरेंट्स थे, मेरे जो मॉम डैड थे, तो उनका जो जन्म था ना वो यहीं पर हुआ है। और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो मेरे मॉम डैड के पेरेंट्स थे, तो उनका भी जो जन्म हुआ था वो यहीं पे हुआ था। और साथ में जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के भी जो पेरेंट्स थे, तो उनका भी जन्म यहीं पे हुआ था, जिनको हम लोग बोल सकते हैं थर्ड जनरेशन। तो उनका भी यहीं पे जन्म हुआ था। आई नाउ 37 years old in perfect health begin। यानी मैं 37 ईयर का हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मतलब हेल्दी हूँ। और मैंने ये जो शुरू किया है खुद को सेलिब्रेट करना, यानी पोएट की जो भी उनकी कंपनी है उसको एंजॉय वो करते हैं। तो पोएट यही बता रहे हैं कि मैंने शुरू किया अपने आप को सेलिब्रेट करना और गाना गाना। तो पोएट यहाँ अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और मैं ऐसा करता रहूँगा, लगातार ये करता रहूँगा। मैं ये कब तक करता रहूँगा? जब तक मेरी डेथ ना हो जाए, तब तक मैं ये करता रहूँगा। Creeds and schools in abeyance।
यहाँ पर पोएट ना अब रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये जो रिलीजन है और ये जो कास्ट है वो ना एक तरह के लिए हमारे लिए रुकावट है। रिटायरिंग बैक अ वाइल, सफायड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। यानी मैं कुछ देर के लिए अब रुकना चाहता हूँ और इन सभी को मैं भूल जाना चाहता हूँ, मगर इन्हें भुलाया जा नहीं सकता, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी मैं जाता हूँ वहाँ लोग ना इन्हीं के बारे में बात करते हैं। जो लोग हैं ना वो दूसरे लोगों की कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैं भूलना चाहूँ भी तो मैं भूल नहीं सकता। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। यानी मैं सही और गलत दोनों को ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उन पर विश्वास रखता हूँ। यानी ये नहीं है कि मैं अच्छाई की तरफ हूँ या फिर बुराई की तरफ हूँ, मैं ना एक मिडिल में हूँ। दोनों ही चीज़ों के बीच में एक बैलेंस है मेरा, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि हर एक बैड सिचुएशन में मैं अपनी वॉइस को उठा सकता हूँ, तो मुझे इतना डर नहीं है। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। और नेचर ने मुझे बिना रोक के अपनी एनर्जी दी है। यानी मेरे अंदर जो नेचुरल एनर्जी है उससे ना मैं भरा हुआ हूँ। सो अगर मेरे अंदर इतनी ढेर सारी एनर्जी होगी तो मैं रुक कैसे सकता हूँ? तो मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ता चला जाऊंगा और अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर ऑफ कोर्स एंजॉय करूंगा। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोएम खत्म होती है। सो इस पूरी पोएम में पोएट अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह वो 37 इयर्स के होने के बाद भी वो अपने आप को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने साथ बिताना चाहते हैं। सो अगर इसको एक तरह से कहना चाहें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बात है, क्योंकि आज के ज़माने में जो लोग हैं वो दूसरों के लिए इतना ज़्यादा खो गए हैं कि उन्होंने ना अपने बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी पोएम। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।